हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम दी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी में कंटिन्यू करते हुए देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में वेट के रिस्पेक्ट में। लास्ट वीडियो में हमने परसेंटेज प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ आर्टिकल के रिस्पेक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्काउंट पे बेस एंड वेट के रिस्पेक्ट पे बेस क्वेश्चन डिस्कस करें। तो देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। A shopkeeper promises to sell his article at cost price but uses of 800 gram instead of 1 kg. Find the actual profit and loss. जब भी हमें वेट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन गिवन हो तो ध्यान रखिए कि हमें क्या है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। तो देखिए हम प्राइस की बात करें तो आर्टिकल कॉस्ट प्राइस पे सेल हो रहा है और कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस में क्या होगा, ऑल्सो 100 यूनिट। रीजन क्योंकि कॉस्ट प्राइस में सेल हो रहा है, तो प्राइस में तो रेशो 1 है, तो उसका यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। बट वेट के रिस्पेक्ट में क्या दिया, बट यूजेस 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। 1 kg की जगह 800 ग्राम वेट यूज किया। तो देखिए जितना वेट वो यूज कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं शॉपकीपर हूँ, मैं 800 ग्राम वेट यूज कर रही हूँ, तो मेरी पॉकेट से 800 ग्राम अमाउंट का वेट जा रहा है। यानी मैं कितने की कॉस्ट क्लियर कर रही हूँ, 800 ग्राम की। तो कॉस्ट कितने की क्लियर हो रही है, 8। और सेलिंग प्राइस किसका लिया जा रहा है, 1 kg इज 1000। तो सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में 1000। तो यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन कर लेंगे। देखिए 100 से 100 कैंसिल और ये मिनिमाइज हो जाएगा एंड 2 से मिनिमाइज 4:5। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो इज 4:5। तो प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट इज 1। परसेंटेज प्रॉफिट बताना, परसेंटेज प्रॉफिट इज 1 एंड कॉस्ट प्राइस इज 4। 1/4 किसकी फ्रैक्शन होगी, 25। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% एंड यूजेस अ वेट व्हिच इज 20% लेस। फाइंड द रियल प्रॉफिट। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, वही वेट के रिस्पेक्ट में, तो हम वही करेंगे। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू वेट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्राइस कहें तो कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज हमेशा 100%, 100 यूनिट एंड प्रॉफिट इज 10%, तो सेलिंग प्राइस इज 1। अकॉर्डिंग टू वेट, वेट क्या है, 20% लेस। स्टैंडर्ड वेट इज 1 kg इज 1000। ठीक है, 1000 ग्राम का 20% इज 200। 200 ग्राम लेस वेट यूज हो रहा है, तो वेट यूज कितना हो रहा है, 800। तो 800 ग्राम वेट यूज हो रहा है, तो कॉस्ट भी उतने की बियर होती है जितना वेट यूज होता है। और सेलिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में हमेशा 1000 ग्राम। तो जैसे मैं सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपके पास देखिए 2 0 एंड 2 4 और 4 0 से ये 4 0 कैंसिल आउट। रेशियो इज 8:11। कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट, सेलिंग प्राइस इज 11। तो प्रॉफिट इज 3 यूनिट। परसेंटेज प्रॉफिट का करना है तो प्रॉफिट कितना है, 3 यूनिट एंड कॉस्ट प्राइस इज 8 यूनिट। 3/8 किसकी फ्रैक्शन होती है, 1/8 इज 12.5, 3/8 इज 37। ठीक है, और अगर हम यहाँ से देखें तो आपके पास इंटू 100 करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें फ्रैक्शन याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ शॉपकीपर प्रॉमिसेस टू सेल्स एन आर्टिकल X% लॉस बट यूजेस 30% लेस वेट एंड फाइनली गेट 20% प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में देखिए डाटा रिवर्स दिया है। इनिशियली डाटा हमें गिवन होता था कि इनिशियली प्रॉफिट कितने परसेंट या लॉस, देन एंड वेट में जो आपके पास वेट के रिस्पेक्ट में लेस वेट यूज किया जाता था वो गिवन होता था एंड रियल प्रॉफिट पूछा जाता था। इस बार आपको रियल प्रॉफिट गिवन है और इनिशियल प्रॉफिट या लॉस आपको पूछा जा रहा है। तो वही सेम क्वेश्चन का टाइप वही रहेगा, ठीक है, मेथड सेम रहेगा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या है, रेशियो मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड अकॉर्डिंग टू, ठीक है। कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100 यूनिट एंड सेलिंग प्राइस X% का लॉस, तो 100 का X% इज X, तो सेलिंग प्राइस इज 100 माइनस वेट में 30% लेस, तो 1000 ग्राम स्टैंडर्ड वेट और इसका 30% इज 300 ग्राम। 300 ग्राम लेस वेट यूज हो रहा है, तो लेस वेट कितना वेट यूज हो रहा है, 700। तो जितना वेट यूज होता है कॉस्ट उतनी की बियर हो, और सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में ऑलवेज स्टैंडर्ड 1000 और फाइनल प्रॉफिट इज 20%। तो फाइनल प्रॉफिट इज 20%, तो 20% की फ्रैक्शन आपके पास कितनी होती है, तो 20% इज 1/5 के बता दिए। 5 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, 1 यूनिट इज प्रॉफिट,
तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इज 6, ठीक है, सेलिंग प्राइस इज 6। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो क्या है, 5। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, आपके पास देखिए यहाँ से ये 3 0 कैंसिल आउट, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये 10 इंटू में 7 इंटू में 6 इज 420, एंड इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 500 माइनस 5, 5x इक्वल में 80, x इक्वल में 6। तो कितने परसेंट लॉस पे सेल किया जा रहा है, x क्या था, लॉस, कितने परसेंट, 16%, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड 25% एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सो द रियल प्रॉफिट फाइंड करें। देखिए यहाँ पर अब तक हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग का पढ़ा। एट द टाइम ऑफ परचेजिंग में खुद सोचिए कि अगर परचेज करते वक्त कोई चीटिंग कर रहा है तो क्या लेस वेट से वो चीटिंग करेगा, मोर वेट, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपकीपर है वो होलसेलर के पास परचेज करने गया, अगर वो लेस वेट ला रहा है तो वो अपने साथ चीटिंग कर, ठीक है, तो अपने साथ चीटिंग थोड़ी हो, जाहिर सी बात है जहां से परचेज हो रहा है कहां से, तो वहां से क्या होगा, वो मोर वेट यूज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रेशियो मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू प्राइस, अकॉर्डिंग टू वेट। और अकॉर्डिंग टू वेट में दो तरीके से आएगा आपके पास, एट द टाइम ऑफ सेलिंग, सेलिंग का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा तो हम पहले सेलिंग ही लेंगे, ठीक है। वैसे तो हमारे पास पहले क्या होना चाहिए, परचेज, पर हम जो कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ रहे हैं पहले उस कॉन्सेप्ट को लेंगे और सेकंड को रिवर्स करेंगे हमेशा, और सेकंड हम लेंगे एट द टाइम ऑफ परचेज, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया तो आप सिंपल प्राइस में 1:1 बनेंगे। अब एट द टाइम ऑफ सेलिंग, एट द टाइम ऑफ शॉपकीपर चीट 20% एट द टाइम ऑफ परचेजिंग एंड 25% एट द टाइम ऑफ सेलिंग। तो 25% एट द टाइम ऑफ सेलिंग है, स्टैंडर्ड वेट इज 1000 ग्राम, 25% इज 250 ग्राम, तो कितना वेट यूज हो रहा है, 7। तो एट द टाइम ऑफ सेलिंग में जितना वेट यूज होता है उतनी की ही कॉस्ट क्लियर होती है और सेलिंग प्राइस हमेशा स्टैंडर्ड। अब एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेजिंग में 20% की चीटिंग है, 1000 ग्राम का 20% इज 200 ग्राम, पर ये 200 ग्राम लेस नहीं लिया जाए, मोर परचेज किया जाए। अब पॉइंट समझना, जब शॉपकीपर होलसेलर के पास गया तो वो अपने पॉकेट से अमाउंट कितने का देगा, कॉस्ट किसकी बियर करे, तो अमाउंट तो वो 1000 ग्राम का ले रहा है, और वेट कितना लेके आ रहा है, चीटिंग करके 1200 ग्राम, और जब उस वेट को सेल किया जाएगा तो 1200 ग्राम, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, इसको रिवर्स करना होता है इसका, ठीक है, फर्स्ट थिंग, एंड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग में चीटिंग में मोर वेट परचेज किया जाता है। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 1000 से 1000, एंड ये 0 से 0, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 75 अपॉन में 1। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो प्रॉफिट इज 45। परसेंटेज प्रॉफिट बताना, परसेंटेज प्रॉफिट इज 45, कॉस्ट प्राइस इज 20 इंटू में 100। फ्रैक्शन किसकी बनेगी, 3/5, 3/5 क्या होता है, तो 3/5 इज 60, आंसर इज 60%। हमारे ऑप्शन रॉन्ग है, इस ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिए, आंसर इज 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a dishonest seller at the time of selling and purchasing uses 20% less and 20% more respectively and markup the price is 20% more and gives 25% discount to the customer. Find the profit. देखिए कॉस्ट प्राइस ऑलवेज क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज 100, इसमें जो एमआरपी लिखी जा रही है वो कितनी है, 20%, तो सेलिंग एमआरपी कितनी होगी, 120, एमआरपी इज 120, और देन इस पे क्या होता है, 25% का डिस्काउंट दिया है, 25% इज 120 का 1/4 इज 30 यूनिट का डिस्काउंट है, तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज 9, ठीक है। तो हमें वहीं पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या करना है, रेशियो मेंटेन करना है, कॉस्ट प्राइस इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज 9, और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग और सेलिंग में तो देखिए 20% मोर वेट एंड लेस वेट, एट द टाइम ऑफ सेलिंग में देखिए लेस वेट यूज करेगा 20%, तो 800, और एट द टाइम ऑफ परचेजिंग में 200 ग्राम मोर परचेज करेगा तो आपके पास 1200,
और कॉस्ट तो वो 1000 की बियर करेगा, तो कॉस्ट की रिस्पेक्ट में 1000 एंड सेलिंग के रिस्पेक्ट में दिस इज सिंप्लीफाइड, क्योंकि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 1000 से 1000 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। आपके पास ये वैल्यू आएगी 80 और 12 इंटू 9 इज 100, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, तो प्रॉफिट इज 28 एंड कॉस्ट प्राइस इज 18 इंटू में 100। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जीरो से जीरो, 4 से मिनिमाइज करेंगे तो ये आपके पास 7 टाइम, और ये 2 से इसे मिनिमाइज करेंगे 5, 35। कितने परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, 35%, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेल एन आर्टिकल बी एट ए 20% प्रॉफिट। ए किसी आर्टिकल को बी को सेल करता है 20% में, एंड बी सेल सी एट ए 12% प्रॉफिट, एंड सी सेल टू जी, ठीक है, 16.66% लॉस, ठीक है। एंड डी का कॉस्ट प्राइस इस आर्टिकल के लिए 2160 दिया, हमसे ए का कॉस्ट प्राइस पूछा। तो यहाँ पर देखिए जो लॉस एंड प्रॉफिट हो रहा है वो सक्सेसिव है, तो मैं ए का कॉस्ट प्राइस एक्स मान, ए क्या है 20% प्रॉफिट पे सेल करा है, 20% की फ्रिक्शन इज 1/5, प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 यूनिट, और कॉस्ट प्राइस 5 है तो 6/5 होगा फाइनली। तो ये बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ए के लिए सेल। अब बी सेल टू सी 12.5%, 12.5% की फ्रिक्शन इज 1/8, 1 यूनिट इज प्रॉफिट, 8 यूनिट इज कॉस्ट प्राइस, तो उसका 9/, ठीक है। तो ये सी के लिए क्या है कॉस्ट प्राइस, और बी के लिए सेलिंग प्राइस। अब बी सेल टू सी 16.66% लॉस, इसकी फ्रिक्शन होती है 1/6, 1/6 क्या डिफाइन करती है, 6 यूनिट इज आपके पास कॉस्ट प्राइस एंड 1 यूनिट इज लॉस, 5, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस है ए डी का, ठीक है, और हमारे लिए ये क्या है, डी का कॉस्ट प्राइस और सी का 2100, 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई, 9 से डिवाइड करेंगे 24, आपके पास 240 इंटू में 8, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240 इंटू में 8, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1920, जो हमारा ऑप्शन नंबर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन सोल्ड ए टेबल 10% प्रॉफिट एंड ए चेयर 8% लॉस एंड गेट 780, से करेक्ट कर लेंगे 720 रुपीज, ठीक है, इसे करेक्ट कर लेंगे, आपके पास प्रॉफिट कितना है 720 रुपीज एज ए प्रॉफिट। इफ he sold table 8% loss and chairs 10% profit, he will get no profit, no loss. Find the cost price of both table and chair। हमारे पास देखिए क्या दिया गया है, टेबल पे कितना है 10% प्रॉफिट, टेबल का कॉस्ट प्राइस हम कितना मानते हैं 3, और उसका 10% प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट पार्ट, ठीक है। चेयर का कॉस्ट प्राइस सी, और सी पे 8% का लॉस, लॉस एक नेगेटिव वैल्यू है तो चेयर का 8% क्या हो जाएगा लॉस, और ओवरऑल में से क्या हो रहा है 720 रुपीज का प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। सेकंड पे क्या कहा जा रहा है कि टेबल को 8% लॉस में एंड चेयर को 10% प्रॉफिट, तो नो प्रॉफिट नो लॉस, ये हमारी इक्वेशन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो देखिए 10 में से 8 को टी का 2% एंड सिमिलर सी के 10 में से सी का 2%, तो ये आपके पास दोनों वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, दोनों वैल्यू हमारे पॉजिटिव आएगी, तो टी प्लस सी का 2% हम कॉमन ले सकते हैं, 2% किसके करंट है 7, तो 1% कितना हो जाएगा टी प्लस सी का, 1% इज 360, तो 100% यानी टेबल एंड चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 36, तो यहाँ से हमारे पास टी प्लस सी की वैल्यू आ गई 36। अब इन्हीं से इन दो इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, इन्हीं दो इक्वेशन को हम क्या कर दें सब्ट्रैक्ट, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ माइनस 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 से प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये आपके पास प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो टी का 18% और यहाँ टी माइनस सी आएगा और उसका भी 18%, 18% में कॉमन ले लेती हूँ, किसके इक्विवेलेंट है 7,
18% इज 720, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1% इज 40। तो t माइनस सी का 1% यानी t माइनस सी की वैल्यू आपके पास 41% की, तो 100% वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4000। तो ये हमारी इक्वेशन है। क्योंकि परसेंट का साइन रिमूव करेंगे ना, दोनों केस में अपॉन में 100 आएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं जाएगा। ठीक है, तो t माइनस सी की वैल्यू 4000, t प्लस सी आपके पास 36,000, t माइनस सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 4000। इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 20,000। t इज 20,000, तो c की वैल्यू इज 16,000। तो आपके पास टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा? 20 एंड चेयर का कितना आ जाएगा? 16,000, जो हमारा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए जिस ऑर्डर में कहा गया ना कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल एंड चेयर, तो टेबल का 20 है, तो हम ऑप्शन नंबर 4 को चूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस इज डबल एंड प्रॉफिट इज ट्रिपल, फाइंड द परसेंटेज प्रॉफिट। देखिए हमारे पास प्रॉफिट इक्विवेलेंट क्या होता है? एसपी माइनस। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस को डबल किया जाए यानी 2SP, ठीक है, और प्रॉफिट क्या हो जाता है? ट्रिपल, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 3। अब इसमें से फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी इक्वेशन इक्वेशन फर्स्ट में से पी की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, तो ये 3SP माइनस 3C किसके इक्विवेलेंट है? 2SP माइनस, इसे सिंप्लीफाई करेंगे SP, और ये किसके इक्विवेलेंट है? 2C। तो CP अपॉन में SP में रेशियो आ जाएगा 1/2। कॉस्ट प्राइस इज 1, सेलिंग प्राइस इज 2, प्रॉफिट इज 1। कॉस्ट प्राइस में 1, प्रॉफिट में 1, परसेंटेज प्रॉफिट इज 100। कॉस्ट प्राइस ऑलवेज 100% होता है और प्रॉफिट भी 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्काउंट सीरीज इज 20%, 25%, 10% आर इक्वल टू एक सिंगल डिस्काउंट। सबसे पहले देखिए डिस्काउंट हमेशा हमारा MRP पे, और जब सब डिस्काउंट की बात की जाए तो हम MRP को एक 100% लेंगे। ठीक है, तो हम MRP कितनी मान लेंगे? 100x भी मान सकते हैं और आप 100 भी। हमने MRP कितनी लिया? 100 ली। फर्स्ट डिस्काउंट या डिस्काउंट एक नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, फर्स्ट डिस्काउंट इज 20%। अगर अपने आप में MRP 100% है, 20% का डिस्काउंट दे रहे तो रेस्ट ऑफ द वैल्यू इज 80%, और 20% की फ्रैक्शन होती है देखिए 1/5। 1/5 क्या डिफाइन करती है? 5 यूनिट इज MRP, 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस इज 4, जिसका 4/5। सेकेंड डिस्काउंट इज 25%, 25% की फ्रैक्शन इज 1/4 क्या डिफाइन करती है? अगेन MRP इज 4 यूनिट, 1 यूनिट का डिस्काउंट इज। थर्ड इज 10%, 10% की फ्रैक्शन इज 1/10। MRP इज 10 एंड 1 यूनिट का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस इज 9। इतनी तो हमसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? ठीक है, तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से 5 कैंसिल। ठीक है, एंड ये 5 इंटू 10 इज 50 से 100 2 टाइम्स, 3 इंटू 9 इज आपके पास 27, 27 इंटू 2 इज 54, तो सेलिंग प्राइस इज 54। देखिए MRP इज 100 एंड सेलिंग प्राइस इज आपके पास 54, तो डिस्काउंट कितना है? ये हमारे पास MRP और ये सेलिंग प्राइस, तो डिस्काउंट इज 46। तो 54 तो हमारा सेलिंग प्राइस है, ये चीज ध्यान रखिए, डिस्काउंट इज 46। तो इन तीनों डिस्काउंट के इक्वलेंट अगर मुझे एक सिंगल डिस्काउंट देना है तो वो कितना होगा? 46। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय 2 गेट 1 फ्री, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट दैट इज बीइंग ऑफर्ड हियर। यहाँ पे कितना डिस्काउंट ऑफर किया गया? देखिए फ्री आर्टिकल कितना दिया जा रहा है, तो वो डिस्काउंट होगा, एंड टोटल कितने आपके पास जा रहे हैं? 2 एंड 1 इज, ठीक है, इनटू में, तो हमारे पास परसेंटेज डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 1/3। 1/3 इज 33.32, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर गिविंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एन आर्टिकल having cost price is 300 is available at 180 rupees. So this second discount is 10%, then find the cost. देखिए हमारे पास क्या दिया है? एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट कितनी है? 300। इसमें फर्स्ट डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो हमें नहीं पता, वो फाइंड करना है, तो हम उसे एक्स मान, और डिस्काउंट 100 में से डिडक्ट होता है नेगेटिव वैल्यू, एंड सेकेंड डिस्काउंट कितना? 10%। ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? सेलिंग प्राइस, और कितना दिया हमें? बस आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, सारी वैल्यू चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई में ले जाए, चाहे हम यहाँ से 100 से 300 3 टाइम, 990 से 120 2 टाइम,
ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में वैल्यू जाएगी 100 इंटू 2 इज 200, ठीक है। और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3, इसके मल्टीप्लाई करेगा 300 माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 100 और 3x, तो x की वैल्यू इज 100 बाय 3, 100 बाय 3 इज 33.33, ठीक है। उस पर फर्स्ट डिस्काउंट की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 33.33%, जो हमारा ऑप्शन नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस साड़ी हैविंग ए कॉस्ट इज 1500, इस एमआरपी 50% above the cost price and sold it offering it two successive discount is 10% and 20%. What is the profit earned on sale? साड़ी, देखिए हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, तो कॉस्ट प्राइस इज एमआरपी इज 50% अबव, तो 1500 का 150, ये हमारे पास क्या आ जाएगी एमआरपी। अब इसे हम यही कैलकुलेट नहीं करें क्योंकि हमें एमआरपी में सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, एमआरपी कितनी है 1500 इंटू में 150, उसका 150%, ये हमारी एमआरपी। अब एमआरपी पे फर्स्ट डिस्काउंट इज 10%, तो उसका कितना 90%, सेकेंड डिस्काउंट इज 20%, तो उसका कितना, बस इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखिए आपके पास ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, एंड ये 2 जीरो आपके पास ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, ठीक है। अब वैल्यू मल्टीप्लाई में रहती है 20, 15 इंटू 15 इज 225, 225 इंटू 8 इंटू 9 अपॉन में 10, 225 इंटू 8 इज आपके पास 1800, ठीक है, अपॉन में 10 है इंटू में 9, ये कितना आ जाएगा 180, 180 इंटू में 9, 18 इंटू 9 इज 162, 1620, 1620 आपका सीलिंग प्राइस आ गया, कॉस्ट प्राइस इज 1500, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1620 माइनस 15, तो प्रॉफिट इज 120 रुपीज, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट।